7 के फर्स्ट पार्ट में आपको कंपैरिजन करना है 5PR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6PR माइनस 1। ठीक है, ये आपको कंपेयर करना है और इसमें से R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 5PR मतलब 5 फैक्टोरियल, PR मतलब 5 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। R माइनस 1 का ये बंद कर दिया, अब इसको खोलोगे तो ये R प्लस 1 बन जाएगा। ये आ गया आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 प्लस 1 माइनस R हो गया ये, है ना। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो ये कैंसिल हो गया आपका, और उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस R फैक्टोरियल आपका यहाँ पे आ गया। अब जो 7 माइनस R फैक्टोरियल आया, तो अब आप देखो कि 7 माइनस R में से आप इसको हमें 5 माइनस R को कैसे वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मली आप क्या करते हो, जो फैक्टोरियल आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, उसमें n माइनस n फैक्टोरियल है मान लीजिए आपके पास में, तो उसको आप एक्सपैंड कैसे करते हो, n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 7 माइनस R को एक्सपेंड कैसे करोगे, 7 माइनस R को एक्सपेंड करोगे, फैक्टोरियल को कैसे करोगे, 7 माइनस R माइनस 1, 7 माइनस R माइनस 2 एंड सो ऑन। तो 7 माइनस R माइनस 1 यानी 6 माइनस R, ये हो गया 5 माइनस R, है ना, इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया 7 माइनस R इंटू में 6 माइनस R इंटू में 5 माइनस R फैक्टोरियल। अब 5 माइनस से 5 माइनस R कट गया, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 7 माइनस R इंटू में 6 माइनस R अपॉन 6 आपके पास में बच गया। ठीक है, इसको आप जो फैक्टोरियल आपका आया है, यहाँ पर 2 भी था, 2 मल्टीप्लाइड था साथ में, इस पोर्शन को ऊपर ले जाओगे और आपके ये तो आपको मैंने केवल एक नॉलेज दी थी। ठीक है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस R इंटू में 6 माइनस R इज इक्वल टू 12, आपका 12 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करोगे, R की वैल्यू निकालोगे, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया आपस में, आपके पास में आ जाएगा कितना, यहाँ कर लेते हैं 7 माइनस R इंटू में 6 माइनस R इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास में कितना आया, 42 माइनस 6R माइनस 7R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये 12 उधर ले जाओ, ये आ जाएगा, और इसको हमने शफल कर दिया फिर साथ साथ ही ना, तो ये कितना हो गया 13R प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 30 इक्वल टू 0। ये 30 को आपने स्प्लिट करा तो 10 3 30 और 13 में भी ये हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30 इक्वल टू 0। ये आगे हमारे पास में R की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, R की 10 और 3, 2 वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब हमारे पास में जो है ना, जो फैक्टोरियल है वो कितना है, 5PR है, 6PR माइनस 1 है, तो उससे तो ऊपर जा नहीं सकता, तो R की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर 5 से ऊपर नहीं जा सकती या 6 से ऊपर नहीं जा सकती, तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 होगी। R इज इक्वल टू आप 3 ले लोगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जो सेकंड पार्ट है ना, वो भी थोड़ा सिमिलर सा ही है, इसमें भी कोई ऐसे बिल्कुल ही सिमिलर ना होकर बस एक थोड़ा सा फर्क है इसमें, यहाँ पर इन्होंने 2 को इसमें से हटा दिया, तो ये क्या है 5PR है इज इक्वल टू 6PR माइनस 1 है, 2 नहीं है बस, तो वही 5 फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा नीचे 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास में आ जाएगा वही 5 फैक्टोरियल। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 का फर्क है। अब इसमें मैं 2 नहीं लगाऊंगी ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, या तो मैं इसी तरह से कर देती हूँ आपके लिए, इस क्वेश्चन को मैं इसी की तरह से कर देती हूँ। देखो यहाँ पर है ना मेरा 6 इंटू में 2 था, 2 को मैं नहीं लगाऊंगी, तो ये मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर
7 माइनस आर इंटू में 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। ठीक है, जहाँ पर पहले हमारा 12 था उसकी जगह अब 6 आ गया। बस अब इसको मैं वो कर लेती हूँ, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस, फिर से करती हूँ, 42 माइनस 6r माइनस 7r प्लस आर स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। 42 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करके और इसको रीशफल करके हमारे पास में आ गया यहाँ पे 36। ठीक है, अब 36 9 4 से 36 करके मेरे पास में r की जो दो वैल्यूज आ गई वो आ गई यहाँ पर r इज इक्वल टू 5 और 4 9 और 4 आ गई। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 9 और 4 आया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, r इज इक्वल टू 9 और 4 आ गया। ठीक है, अब वही कि आपकी जो वैल्यू है वो 5 से ऊपर तो जा नहीं सकती, तो आप 4 को वैल्यू ले लोगे, तो r इज इक्वल टू 4 आपकी वैल्यू आ गई। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पर जो 2 है वो हटा दिया और बाकी का पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही करना है।